हेलो जी, राधे राधे जी। मैं रजनी अलीगढ़ आप लोगों का स्वागत करती हूँ आप अपने यूट्यूब ब्लॉग वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब बज रहे हैं 9 बज रहे हैं और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। नहाई क्यों नहीं हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। ये क्या दाना है, नहीं कुछ लगा हुआ है। तो जी, दिन की शुरुआत कुछ आज ऐसी हो रही है। आज इतने सारे काम हैं कि बता नहीं सकती भाई। सुबह से जब से उठी हूँ काम में ही लगी पड़ी हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो रोज़मर्रा का वही काम होता है। देखो, खाना मैंने बना दिया है। खाने में बनाई है मैंने, अभी कुछ ऐसा ही है किचन का हाल। ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। इसमें बनाई है लौकी की सब्ज़ी। ये मैंने अपने लिए बनाई है। थोड़ी सी आज से अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला है। थोड़ी सी डाइट शुरू कर रही हूँ अब मैं। सुबह मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी अपने लिए। और ये घी गरम किया है। देखो, अभी ये घी के बर्तन भी रखे हैं। ये मक्खन था वो गरम किया है, इसमें गरम करके घी रख दिया। और ये है अपने बेटे के लिए दलिया बनाया है, मीठा दूध का। ये दलिया है, मतलब मैंने किचन का काम पहले ख़त्म कर दिया। ओवरऑल वैसी सफाई भी कर दी है, सिर्फ पोंछा रह गया है। और अभी नहाई नहीं हूँ। नहाई किस लिए नहीं है? क्योंकि मुझे करने हैं गेहूँ साफ़। ये रहे, अब करेंगे गेहूँ साफ़। गेहूँ साफ़ करनी थी, इस वजह से नहाई नहीं। अब गेहूँ साफ़ करने के बाद में तब नहाऊंगी। क्योंकि आटा ऐसे ही है, क्योंकि 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं। बारिश वगैरह ज़्यादा आ गई तो फिर कहीं जा भी नहीं पाएंगे। मतलब गली वगैरह में पानी हो जाते हैं जहाँ चक्की है ना। तो इस वजह से गेहूँ भी साफ़ कर रही हूँ। और ये गेहूँ है। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में। आज तो सारा दिन काम ही काम है। अभी मेरे को बहुत सफाई भी करनी है, थोड़ी बहुत साफ करने लगी थी तभी आ गया सब्जी वाला। तो सब्जी पे कुछ है ही नहीं, कच्चे आम हैं अचार वाले। तो अचार अभी डालना नहीं है, क्योंकि इतने ढंग से बनेगा भी नहीं और सूखेगा भी नहीं। तो इस वजह से सिर्फ हरी मिर्च ली है 10 रुपये की, 250 ग्राम। मेरे को तो हरी मिर्च अच्छी लगती है, साग सब्जी में डाल लो और अपने मिर्च छोंक के बनाओ, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। पहले तो सोच रही थी सारा काम कर लूँ, नहा लूँ, फिर शुरू करती हूँ। मैंने कहा ऐसे तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा काम में ही। फिर कब ब्लॉग शुरू करूँगी और फिर कब क्या दिखाऊँगी। एक देखो, ये कूलर भी देख रहे हैं आप, कितना पानी इतना ख़राब आता है, कैसे वाइट वाइट हो रहा है। अब एक दिन इसको साफ़ करेंगे। एक तो ये है, इतनी गर्मी हो जाती है ना, सुबह शाम का ही टाइम मिलता है। अब सुबह शाम के टाइम में क्या ही करो, अपने लिए करो कुछ, या वो करो। बहुत गर्मी है। गर्मी तो नहीं है पता, इसीलिए मैंने डाल ली कि अभी ठंडा मौसम है। आज बादल से हो रहे हैं, धूप नहीं है और हवा लग रही है। और इस साइड में ना हवा लगती है। ये देखो, मैंने अभी जाल भी खोल लिया है, पूरा पर्दा हटा दिया है। तो धूप भी नहीं है, हवा भी लगेगी। फटाफट से इसे करके फिर मेरे को सिर्फ पोंछा लगाना है, झाड़ू पोछा करना है और कुछ नहीं। वैसे मैंने सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट कर ली हैं। मतलब ऑलमोस्ट से सारी चीज़ें, वो चीज़ें मैंने ऐसी करी क्योंकि देखो, मेरे काम में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं ही तो लेट होंगी। और जैसे बच्चे हैं, टाइम होगा, बच्चों को देखो भूख भी लगेगी। हस्बैंड थे, वो भी खा के खाना उनके लिए भी बना दिया, क्योंकि भाई उनका टाइम है, उनको जाना है, तो उनके लिए खाना बना दिया। बच्चे हैं, नहाए हैं, फिर अब उनको भी भूख लगेगी तो सब तो बना के रख दिया। वो अपना खाएंगे पिएंगे, अपना नीचे दादी बाबा के पास में बैठेंगे तब तक मेरा काम हो जाएगा। मेरे काम से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि तुमने ये काम कर लिया और हम भूखे बैठे हैं, ये काम फैला लिया, अभी खाना नहीं बनाया। इसलिए सबसे पहले मैंने खाना बना के रख दिया है। खाना बना दिया, अब सिर्फ मेरा काम बचा है और किसी का कुछ काम नहीं है। बच्चे नहा लिए, कपड़े हैं, कपड़े जब मैं नहाऊंगी जब भी धोऊंगी। और कल जो मैं लेके आई थी वो पट्टे जैसा जो है प्रेस करने के लिए, अब देखूंगी दोपहर को टाइम कितने बजे तक अभी फ्री होती हूँ। 12 तो बज ही जाएंगे। फिर तब जाके उसको करूँगी। एक तो सुबह मेरे को इसमें टाइम लग गया, रात को पता नहीं क्या हुआ इसमें, पता नहीं मेमोरी भर गई, क्या हो गया फ़ोन का। तो मेरा ना वीडियो ही नहीं, मतलब एडिटिंग ही नहीं हुई। फिर वो भी मैंने एडिटिंग सुबह करी है, शाम को, रात को हुई नहीं। और उसको सुबह करने में टाइम लग गया। अभी मेरे को वीडियो भी अपलोड करना है।
अब ये देखो कितनी सारी मेहनत होती है, कितना सारा काम करना होता है, मेरे को किधर किधर की चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और आप लोग मेरे को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। या प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या ही बोलूँ, अब मेरे को अच्छा लगता है बनाने में, और कुछ एक दो कमेंट भी आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को उनको पढ़ने में भी, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग। तो प्लीज़ ऐसे ही थोड़ा सा प्यार सपोर्ट और बनाओ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और क्या ही बोलूँ मैं, बस अब गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलेंगे, वरना और लेट हो जाऊँगी मैं इस चीज़ में। तो जी गेहूँ साफ़ हो गए हैं, मैंने सब बना लिए गेहूँ, बोरी में भर दिए हैं। अब इनको उठा कर रख दूँगी। तो ये है, अब शाम को आएंगे स्कूटी से तो अपना पड़ जाएंगे काम फ्री। देखो कल भी करती, थोड़ा आज थोड़ा लेट ही तो हो गई हूँ, कल भी फिर उतना ही लेट हो जाता, फिर पूरा घर का काम करती फिर इसे लेके बैठती। इससे आज लेट हो ही रही थी, और फिर खाना पीने से पहले ही फ्री हो गई, सब बना दिया। और आज इतना अच्छा मौसम था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी मुझे, यहाँ पे एकदम बढ़िया हवा लग रही थी। तो बस मौसम का फ़ायदा उठा के काम भी हो गया है। अब बस एक बार झाड़ू लगा दूँ शाम में। वैसे तो देखो ऊपर ऊपर से सारा कुछ मैं पूरा सब साफ़ कर दिया था मैंने पहले ही, क्योंकि किसी को भी बैठने के लिए प्रॉब्लम ना हो, और ना किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो। जिसको भूख लगे वो खाना लेके खा लो, और जिसे बैठना है टीवी देखना है तो सारी चीज़ें बेड वगैरह हर चीज़ साफ़ कर दी थी पहले से ही। कपड़े धोने हैं तो अब कपड़े नहीं धोऊंगी, कपड़े ये बेडशीट मेरे को चेंज करनी थी, गंदी हो रही है, इतनी गंदी नहीं है लेकिन हाँ मैं चेंज कर देती हूँ, 2 या तीसरे दिन में चेंज कर देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं बिछाती है मेरे पास 2 ही हैं, 2 ही बिछाती हूँ, और हैं वो मिक्स वाली हैं, तो मिक्स वाली मेरे को गर्मी में अच्छी नहीं लगती हैं। एक पूरा सेट है, चादर तो बेडशीट तो कम से कम 6-7 हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ये 2 एकदम से सॉफ्ट कॉटन वाली हैं तो ये अच्छी लगती हैं, तो मैं इन्हीं को बिछाती हूँ। तो बस इस वीडियो बीच में देखो वीडियो भी अपलोड किया मैंने। आज मंगल था, सिर में भी धूल मिट्टी तो चली गई, चलो कोई नहीं, शाम को ऑयलिंग कर लूँगी, फिर अपने सुबह सिर धोऊँगी। बुध है कल, सिर धुल जाएगा और सारा काम ख़त्म। अब ये कहते हैं ना कि महीने की शुरुआत है, तो उस दिन संडे को नहीं, हाँ संडे को किचन का सारा सामान आ गया था, मतलब वैसा ही आया था प्रोविज़न स्टोर वाला सामान, जैसे साबुन सरफ नमकीन वगैरह ये सब चीज़ें आ गई थी। अभी दाल चावल वगैरह ये चीज़ें रह गई हैं, तो अभी इनको भी अब कहते हैं ना एक एक दिन में सारी चीज़ें होंगी। अब कहते हैं ना आटे का भी हो गया। अब ये महीने की शुरुआत है तो अब 1-1.5 महीने के लिए छुट्टी, आटा पिस जाएगा, वैसा सामान आ गया। और अभी दूध वाले को भी हिसाब करना है, दूध के पैसे देने हैं, और दाल चावल वगैरह जो भी वैसी चीज़ें आती हैं किचन की किराना स्टोर से, वो चीज़ें रह गई हैं बस। वो बज चुके हैं भाई 12, 12:30 का टाइम हो रहा है, बहुत टाइम लग गया। और बीच बीच में अभी एक तो बच्चे हैं ना, मेरे बेटे का आज उसका कोई जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम हुआ कॉलेज में ही, तो उसका रिज़ल्ट आ गया, फिर बीच में उसको वो देखने लग गए, उसमें भी बहुत अच्छे 1A+ आया है, समझे। तो आज कहते हैं ना थकान महसूस ही नहीं हो रही, खुशी हो रही है। देखिए जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं, बच्चों को भी खुशी होती है, और उससे ज़्यादा पेरेंट्स को खुशी होती है अपने बच्चों को देख करके कि वो खुश हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है। बस भाई मेरा तो यही रहता है, अच्छे से बच्चे पढ़ जाएं, मेरा क्या सारे पेरेंट्स ही यही चाहते हैं। तो बस अब बस झाड़ू लगानी है, झाड़ू पोछा करके नहा लेती हूँ। आज तो ऐसे बिना नहाए ही व्लॉग बनाती जा रही हूँ, तो चलिए नहा लेती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलूँगी, बने रहिएगा ब्लॉग में। अब नहाई हूँ सुबह से, अब जाके फ्री हुई हूँ, नहा ली हूँ, और ये देखो कपड़े बाल्टी भरे कपड़े रखे हैं, अभी ये सुखाने हैं, अभी सुखाऊंगी बाद में, क्योंकि अब लगी है बहुत ही भूख। कुछ अंदर भी है, सबसे पहले खाते हैं खाना, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया। सुबह की ब्लैक कॉफ़ी पी है बस मैं, और कुछ भी नहीं खाया। और अपने लिए तो मैंने ये लौकी बनाई थी, छोटी सी लौकी थी, सारी डाल देती है, खत्म हो जाएगी।
कोई खाएगा ही नहीं। चने की दाल डाल दो तो सब खा लेते हैं, कोफ्ते खा लेते हैं, लेकिन ऐसी प्लेन लौकी कोई नहीं खाता है। और ये 2 रोटी, ये हो गया मेरा खाना बस। तो आप लोग भी खा लो खाना। ये नहीं, आलू टमाटर की सब्जी भी है, ठीक है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स बज चुके हैं 4:30। और कल ऊपर जो हम फाइबर सीट लाए थे ना, उसमें एक सीट रह गई थी लगाने के लिए। तो अभी चाय बन रही है, चाय पीने के बाद में फिर ऊपर जाएंगे, एक सीट रह गई है उसको लगाने। आज तो मैं सो गई थी भाई, थक गई, पता नहीं बहुत नींद आई, मैं एकदम से पंखे में सो गई। चाय बन गई, आप लोग भी पी लो। और ये लिए है मैंने रस। मैंने गेहूं टंकी में से। चलो जी चलते हैं ऊपर। फ़ोन ले लिए सबके, पानी की बोतल, और देखते हैं अब एक रह गया, एक सीट रह गई थी बस। मंदिर की लाइट जला देते हैं क्योंकि ऊपर फिर हमें लेट हो जाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स हम ऊपर से आ गए हैं। ऊपर का हमारा सारा काम हो गया था। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आरओ चल रहा है, बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। आरओ बंद कर दिया था, टीवी भी चल रहा है। तो ये है आटा, और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल बाटी। हमारे यहाँ कैसे बनती है, फ्राइड वाली बनाती हूँ मैं। तो ये आटा है, नॉर्मल गेहूँ का आटा है, और इसमें सिर्फ मैंने नमक और अजवाइन डाला है, और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक और अजवाइन है। आप चाहे तो इसमें 2 या 3 चम्मच बेसन के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सादा सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ। और अभी आपको दिखाऊंगी, पहले आटा लगा के रख देती हूँ। आटा मैंने लगा दिया है, ये देखिए, जैसे नॉर्मल हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, वैसे ही आटा है। और इस कढ़ाई में मैंने रखा पानी उबलने के लिए, ठीक है। पूरा साइज मतलब लाइन वाइज बताऊंगी सारी चीज़ें। मैंने अपने पहले वाले कुकिंग चैनल पर से ये वीडियो डाली थी, बहुत अच्छी थी, और मेरे घर में सबको अच्छी लगती है। और हमारे अलीगढ़ में ये कई दुकानों पर भी बिकती है। ये फूल चौराहे से आगे दुकान है, वहाँ मिलती है। लेकिन वो लोग ना इतना मोइन डाल देते हैं उसमें, इतना मोइन डाल देते हैं कि खाई नहीं जाती, एक से ज़्यादा नहीं खा सकते आप। और आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने घर पर अपने हिसाब से बना सकते हो। तो इसके लिए अपने घर पर ही ज़्यादा बेस्ट रहती बनानी। तो ये मैंने लिया है, बर्तन धो के पूरी किचन साफ़ कर लिया। इसके साथ बनती है धोबा उड़द की दाल। अभी वो भी मैं इसी गैस पे चढ़ाऊँगी पहले, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसको आटे को उबालना पड़ता है, फिर इसको दोबारा से आटे की फॉर्म में लाना पड़ता है, फिर इसके पेड़े बनाने पड़ते हैं, तब ये फ्राई होते हैं। थोड़ा लेंदी है प्रोसेस, लेकिन अभी करेंगे। पहले ये पानी गर्म हो जाए, फिर रखते हैं दाल, और इसके साथ बनती है एक चटपटी सी खट्टी सी चटनी, वो भी बनाऊंगी। देखिए पानी उबल रहा है, और अब मैं इसमें पानी में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। और पता है कैसी करनी है, ये है ऐसे इसके पेड़े बनाने हैं, और इसको हाथ से ऐसे फ्लैट करना है। ये फ्लैट करके और बस पानी में डालना है आपको। बड़े बड़े से पेड़े बनाने हैं। मैं थोड़े वैसे, क्योंकि ये फूल के ना डबल हो जाएंगे, ये बॉईल होंगे ना, इसलिए बस ऐसे। और आटा अगर चिपक रहा है हाथ में, तो थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लो। और जब हम इसको मैश करेंगे ना बाद में, तब इसमें ऑयल डालती हूँ मैं, तो वो उसी से एकदम से बढ़िया से खसखसे हो जाती है। जब तक अब ये बॉयल होंगे, मैं रखूँगी दाल।
क्योंकि दाल तो जल्दी बन जाती है। इनको एक तो बड़े ध्यान से उबालना पड़ता है क्योंकि फिर पानी ऊपर निकलता है। आप किसी भी बड़े बर्तन में, कढ़ाई में, भगोने में पानी डाल के उबाल लो। ये मेरा बेटा बाहर रहता है, बस इसको ये है कि अब ये आया हुआ है तो ये सारी चीज़ें अपनी पसंद की बनवा रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। पर फिर भी अच्छा है, बारिश हो गई है ना तो इतनी गर्मी है नहीं, अच्छा मौसम है। वरना सर्दियों में तो अच्छा लगता है इन चीज़ों को आराम से बनाते रहो कितनी भी देर किचन में, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ना। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है भाई बस की नहीं है, फिर नहीं बन सकती ऐसे। मैंने गैस बिल्कुल कम कर दी है क्योंकि फिर ये उबलता है ना तो पानी निकलता है, सारी किचन गंदी हो जाती है। और पानी इतना रखना है कि जो हम जो पेड़े बना के इसमें डाल रहे हैं ना ये सारे डूब जाए। और फिर 5-5 मिनट के बाद में इनको ऐसे ही सिर्फ भी दिखा दूंगी मैं, ऊपर नीचे ऐसे करने, ऊपर वाले नीचे चले जाए, नीचे वाले ऊपर आ जाए। तो देखो अभी दिखाती हूँ, ये देखो ये मैंने सारे इसमें डाल दिए, सारे डूबे हुए हैं। और गैस है कम, और इसको हम ऐसे करेंगे, इतना ढकेंगे बस, पूरा नहीं बंद करेंगे क्योंकि फिर पानी ऊपर आएगा। ये देखो ये मैं अपनी फैमिली के हिसाब से मैंने ये 1 कटोरी लिया है, 2 उड़द की दाल है। और इसमें डालेंगे अब 1 मुट्ठी चने की दाल। और बस अच्छे से धो के नमक और हल्दी डाल के गैस पे चढ़ा दें। अब बनाने जा रही हूँ मैं, देखिए हरी चटनी। इसके लिए लिया है हरा धनिया, ये 1 कच्चा आम है, और इसमें है ये मिर्ची जो सुबह ली थी मैंने 250 ग्राम ली थी। अब इन्हें अच्छे से काट के धोएंगे। ये वाली मिर्च ज़्यादा चटपटी होती नहीं है। अब मेरे को थोड़ा सा बस एक कमेंट भी आया था कि कैमरे को थोड़ा सा खाने पे ही रखा करो, लेकिन यार मैं क्या करूँ, मेरे को एक हाथ से होती नहीं है सारी चीज़ें। कोशिश बहुत करती हूँ मैं जितना हो सके उतना भी खाने की। ये है, अब इन्हें अच्छे से छील के काट के धो के और फिर चटनी बनाते हैं फटाफट सी मस्त वाली। ये देखिए इसमें मैंने मिर्ची और कच्चे आम को काट लिया है, और इधर मैंने ये धनिया धो लिया है प्लेट में। ये गुठली निकाल के रखी है, तो पहले इनको पीसूंगी फिर पीछे से धनिया डालूंगी। एक तो मेरे को ना कुछ पता भी नहीं चलता है कि कितना। ये देखिए कितनी मस्त चटनी पीसी है, एकदम से बढ़िया सी। और बस इसको निकालते हैं इसके अंदर। देखो कितना अच्छा कलर आया है, एकदम बढ़िया सा, एकदम ग्रीन जैसे रेस्टोरेंट में होती है ना वही कलर आया है। अभी इसमें हम काला नमक डालूंगी मैं, और सिंपल कुछ नहीं डालूंगी, थोड़ी सी हींग डालूंगी। ये देखिए आटा ऐसा हो गया है कुछ। अब इसको हम चला देंगे, बिल्कुल स्लो गैस पर रखा है। देखिए कितने मोटे मोटे, इतने मोटे पेड़े तो मैंने बनाए भी नहीं थे। अब इनको क्या करेंगे, ऊपर वाले हैं ना जो ये नीचे चले जाएंगे, इनको हम अलट पलट कर देंगे। और इसमें कोई चीज़ चाकू से या चम्मच से चेक करेंगे। अगर हमारी चम्मच बिना चिपके निकलती है तो समझ लो आटा हो गया है हमारा अच्छे से। बस तो मैंने ऐसे अलट पलट कर दिया है, तो ये अब अच्छे से आगे पीछे सारे उससे हो जाएंगे। और इसमें 1 सीटी आ गई है मेरी दाल में, और मैंने ये भी बिल्कुल स्लो गैस पर पकाई है दाल, क्योंकि इसमें मैं पानी निकलता है ना। फिर कितना भी आप उड़द की दाल को कैसे भी बनाओगे अच्छे से, फिर भी उसमें पानी निकलता ही है सीटी से बाहर। ये मैंने अच्छे से अलट पलट कर दिए। और देखिए इसका चेक करने का भी तरीका मैं बताती हूँ। जैसे ये चाकू है, इसको ऐसे अंदर डालेंगे, देखिए थोड़ा सा चिपका है, वैसे बिल्कुल साफ है,
इसका मतलब ये नीचे वाले हो गए हैं और इसको बस अब ऐसे ही सीटी भी आ गई और इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। बस हो गए, हमारा आटा भी हो गया है। ये देखिए आटा मैंने निकाल लिया है और इस आटे को पता है अब बिल्कुल से हम ऐसे थोड़ा गरम ही गरम करना पड़ता है, लेकिन हाँ हल्का सा ठंडा हो जाए। तो इसे ऐसे कर करके बिल्कुल जैसे वो नहीं होता है, जैसे सूखा चूरा बनाते हैं, मतलब जैसे लड्डू के लिए बनाते हैं ना हम, और फिर हमें बिल्कुल जैसे हम आटा लगाते हैं हमें उसी फॉर्म में इसको वापस करना है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी। इसको मैं ऐसे काट रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे हो जाएंगे, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। और इसे हाथ से अच्छे से मस लेंगे एकदम से बढ़िया से। और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े नहीं होते हैं जैसे मावा के पेड़े, वैसे बनाने हैं। ये तो बड़े थे, छोटे छोटे बनाने हैं, फिर ये फ्राई होंगे। जैसे ये है अब बिल्कुल ऐसे इस फॉर्म में हमें आटा चाहिए। देखिए ये मैंने ऐसे हाथ से मसल के ऐसे कर लिए हैं। और पता है अब बस अपने साइज़ के, जैसे ये है इतना बड़ा साइज़ लेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे। ये बाटी बन गई हमारी, ऐसी बाटी तैयार हो गई। और बिल्कुल ऐसे मसल लेना है जैसे कि आटा लगाया है हमने। जितना आटा अच्छा मसला जाएगा उतनी ही आपकी बाटी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, और ये किनारे हमें चिकने नहीं करने, ऐसे ही छोड़ने हैं, क्योंकि यही एकदम से जब सिकेंगे ना तो एकदम कुरकुरे लगेंगे बढ़िया। ऐसी तरह से सारी बना लेंगे। ये देखिए ये मेरी बाटियाँ सारी बनकर तैयार हैं। इधर इसमें दाल में मैंने सिर्फ मिर्ची, धनिया और हींग जीरे का तड़का लगाया है, सिंपल। अभी दिखाते हैं। ये देखिए, और दाल ऐसी रखनी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। और ये है चटनी। और बस अब तेल भी मेरा गरम हो गया है और बस डालते हैं इसमें गरम। और थोड़ी सी कम कर दी है मैंने, क्योंकि बढ़िया सेकेंगी। आप जितनी आ रही है उतनी डाल दो, मस्त सिकती हैं बढ़िया। और ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, देखिए सही होनी चाहिए, मतलब जो कि अंदर तक। वैसे तो पका हुआ है आटा, ऐसा कुछ नहीं है एकदम से बिस्कुट जैसे लगते हैं बढ़िया। ये बन रहा है, देखिए ऐसे एकदम से गोल्डन कलर की हमें सेकनी है ये। और अब मैं कर दी प्लेटिंग, कटोरी है। अब देखिए इसका खाने का भी एक सिंपल सा तरीका है। ये कटोरी में करी दाल थोड़ी गाढ़ी ही होनी चाहिए। और अब जाएगी इसमें ये चटनी। जो भी मज़ा है ना इसमें वो है चटनी का। और बस बाटी निकालते हैं और ये आ गई गर्मा गर्म बाटी। और ये भी देखो, ये है फ्राइड वाली बाटी। बाटी 3 तरह की होती हैं। एक तो वो होते हैं जो चोखा बाटी बनाते हैं ना, वो बिहार साइड में ज़्यादा बनता है, वो अलग होती है। एक हमारी यूपी साइड में और बनाते हैं, उसको बोलते हैं अंगा बाटी, है ना। वो जो कंडे की दहका की मतलब आग को गोल गोल बनाते हैं ना दाल के साथ, एकदम घी में डुबो के खाते हैं, एक वो होती है। तो ये लगती है प्लेट और ये चम्मच। ये बन चुकी है दाल बाटी, बताना कैसी बनी है। और बस आज के ब्लॉग वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल दोपहर को 12 बजे मिलते हैं। और जिसने खानी है आ जाइए, खा लीजिए। तो मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। जब तक के लिए राधे राधे।